So previously we completed with partnership account, different types of valuation of methods of goodwill, and revaluation account, solved two problems. Now starting with non-profit organization subscription portion. Now there are so many adjustment in subscription portion. Let's first understand how this non-profit organization system works. Now see, suppose if you can see this picture, this is movie Ajab Prem Ki Gajab Kahani. Now keep the movie aside, but think that these people want to construct a house. ठीक है, अभी इन्होंने क्या किया, these people they are planning to have a house together, right, to live therein. तो इन लोगों ने क्या किया, सब कोटेशन निकाला. सी दे आर टॉकिंग अबाउट द कोटेशन कि हमको घर लेना है, कितने का लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, एवरीथिंग दे आर टेकिंग आउट द कोटेशंस, राइट. दीज पीपल ऑल्सो हैव दिस हाउस. नाउ दे आर बाइंग दिस हाउस. अभी ये घर बना रहे हैं. इसमें क्या किया उन्होंने, दे हैव बॉट दिस हाउस एंड अब दे आर प्लानिंग कि इसमें क्या होना चाहिए. अभी they want to have the gym in their house, they also want to have the swimming pool in their house, they also want to have the table tennis in their house. तो अभी क्या कर रहा है ना ये, he went to his father कि पापा मैंने घर ले लिया, अभी प्लीज स्पॉन्सर मी द अदर थिंग्स. मतलब कैसे, जिम, स्विमिंग पूल, टेबल टेनिस, ये सब क्या कर दो, आप स्पॉन्सर कर दो. तो उसके पापा देखो कैसे उसको डांटते हैं अभी कि नहीं मैंने दूंगा, आई वॉन्ट गिव यू. एंड मॉम इज सपोर्टिंग दैट पर्सन. मॉम ऑलवेज सपोर्ट्स द किड्स. मॉम हमेशा हमको सपोर्ट करती है. तो मॉम क्या बोलती है डैड को कि प्लीज़ प्लीज़ आप कर दो. बट पापा बोलते हैं नहीं मैं नहीं दूंगा, निकाल देते हैं घर से बाहर. तो अभी पापा बोलते हैं नहीं, तो अब क्या करें. ना उसी ये लोग सब उदास हो गए. इनके सब के पापा ने बोल दिया नहीं हम लोग नहीं करेंगे ये. तो अभी ये लोग देखो कैसे उदास हो गए कि अब क्या करेंगे. इनका भी क्या होता है ना, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड होता है, वो सडनली आता है बीच में कि व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन. मैंने सुना है कि तुम लोग कुछ सोच रहे हो, तुम लोग अपना घर बना लिए हो एंड यू वांट स्विमिंग पूल, जिम एंड टेबल टेनिस थिंग्स इन योर हाउस. तो हाउ कैन आई हेल्प यू. तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड बोलता है आई कैन लिटरली हेल्प यू विद दिस प्रॉब्लम. फिर ये सब लोग इसके चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड को बोलते हैं प्लीज़ टेल अस द थिंग, क्या है चीज़. तो ये अभी तक देखो कैसे दिख रहे थे, अब देखो कितने मासूम दिख रहे हैं क्योंकि इनको पता है ना इनको हेल्प मिलने वाली है. तो अभी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड इनको क्या सजेस्ट करता है, प्लीज़ ओपन योर हैप्पी क्लब. ठीक है, ये उनको सजेस्ट करता है कि एक क्लब खोल लो. इसमें क्या करोगे तुम तो मेंबर्स रहोगे. हम लोग क्या करेंगे, दुनिया में सभी लोगों को बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, एवरीवन, दिस ऑल पीपल, इन सबको क्या बोलेंगे कि आप क्या करो, मेंबर बनो, हमारे क्लब की क्या करो, मेंबर बनो. तो अभी मेंबर तो बन जाएंगे, तो बोलते यार पैसे कहाँ से आएंगे, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो इसमें से प्रॉफिट कहाँ से आएगा, प्रॉफिट तो हम कमा नहीं सकते, तो पैसा कहाँ से आएगा. ये जिम के इक्विपमेंट, स्विमिंग पूल, एवरीथिंग, ये सब बनाने के लिए, टेबल टेनिस का टेबल लाने के लिए, वो सब लाने के लिए, करने के लिए हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा. तो ये फ्रेंड क्या बोलता है, सब्सक्रिप्शन. ठीक है, सब्सक्रिप्शन एंड मेंबरशिप फीस. सब्सक्रिप्शन एंड, ये फ्रेंड क्या बोलता है, सब्सक्रिप्शन एंड मेंबरशिप फीस हमारा क्या करेगा, ये जो है ये पर्पस सर्व कर देगा. तो हम लोग क्या कलेक्ट करेंगे, वन टाइम मेंबरशिप फीस लेंगे और उसके बाद हर साल क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन 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 जमा करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हमको जो भी इस क्लब में चाहिए हम सब वो चीज़ें लेकर आएंगे, राइट. एज सुन एज जैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड ने बोला कि यार चलो कुछ तो हो सकता है, यू कैन गेट ऑल दिस थिंग्स अंडर वन रूफ. तो अब जब हैप्पी क्लब बना रहे हो तो उसके अंदर क्या रहेगा, उसके अंदर आपको जिम भी मिल जाएगा, आपको स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा, आपको टेबल टेनिस भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा. आपके सारे फ्रेंड्स यहाँ आ सकते हैं. दे हैव टू जस्ट पे द सब्सक्रिप्शन अमाउंट. ऐसा कौन बोलता है, उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड बोलता है. तो ये लोग बोलते हैं हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन पे करते हैं. और हम लोगों ने अभी देखा ना, सब लोगों को बुलाएंगे भी. जैसे ही हमारा क्लब बहुत अच्छा चलेगा तो लोग अपने आप आएंगे, तो सारे लोग भी आएंगे, तो क्या होगा, हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा और मेंबर्स भी बढ़ेंगे. तो इसमें क्या है, सबका फायदा है. एक घर बनाओ और इसके अंदर आपको जो ये सारी जो फैसिलिटीज चाहिए ये कहाँ से मिलेगी, आपको क्लब के थ्रू मिलेगी, राइट. So let's understand how the adjustment of subscription works. First thing you need to understand, this non-profit organization is for the benefit of the society. अभी हमने देखा ना कि ये लोग क्या करते हैं कि सिर्फ स्पोर्ट्स क्लब ही नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, देन उसके बाद में हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल दे कम टुगेदर एंड देन दे हैव अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पब्लिक. सो दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी. तो अभी हमने ये एग्जाम्पल में क्या लिया है,
क्लब लिया है, स्पोर्ट्स क्लब लिया है, जहाँ पे क्या है हम लोग क्या कर रहे हैं, जिम, स्विमिंग पूल एंड वी आर हैविंग द टेबल टेनिस वाला थिंग। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी घर तो खुद का बना लेंगे और ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगे, अगर आप ये सारी चीज़ें उनको चाहिए घर में, स्विमिंग पूल वगैरह वगैरह, तो ये लोग क्या करेंगे, क्लब ज्वाइन करेंगे। सो दैट्स वाई, जैसे एग्जाम्पल्स के लिए क्या होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्पोर्ट्स क्लब। तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल में ले रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब। तो वो लोग क्या प्रिपेयर करते हैं ना, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, दिस इज जस्ट सिमिलर टू P&L अकाउंट। P&L अकाउंट क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट में जब हम लोग ट्रेडिंग P&L बनाते हैं तो ये लोग बिजनेस करते हैं तब ये बनाते हैं। बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये बिजनेस नहीं है, दे आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट, ये क्या है, पब्लिक के बेनिफिट्स के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं कि कुछ भी इनकम होगा तो इनकम के साइड डालेंगे, एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस के साइड डालेंगे। देन दे प्रिपेयर द नेक्स्ट थिंग कॉल्ड एज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अभी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, एज गुड एज कैश एंड बैंक बुक। ये कैश एंड बैंक बुक रहता है, राइट। तो इसमें अगर कैश आएगी तो वो लोग डेबिट करेंगे, कैश जाएगी तो वो लोग क्रेडिट करेंगे, राइट। दिस इज हाउ इट वर्क्स, बिकॉज दे आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट। P&L अकाउंट नहीं बनाते हैं एंड दे प्रिपेयर receipt and payment account and income and expenditure account, right? So let's understand how the adjustment of this subscription account works, because the important adjustment in non-profit organization is the subscription one. So you can get 5 marks in fact from that one adjustment. So let's see how that adjustment is done. Subscription, question number 5 on page number 9.13. There they have given the in income and expenditure account 7,500. अभी लेट्स अंडरस्टैंड एट द कंफ्यूजन कि इसको किस चीज़ को ऐड करना है, किस चीज़ को माइनस करना है, फिर कौन सा प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में डालना है, कौन सा करंट ईयर के बैलेंस शीट में डालना है। तो अंडरस्टैंड करते कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी क्या होता है ना, अभी ये मेंबर्स बन गए इनके, हमने अभी अभी देखा कि इनके सारे मेंबर्स बन गए, रणबीर कपूर एंड फ्रेंड्स। तो अभी ना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड भी रख लिया उन्होंने। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड क्या करता है ना, हर साल का रिकॉर्ड करता है। तो इसके पास क्या हुआ ना, हर साल का रिकॉर्ड है अभी 14, 15, 16, 17 ऐसे। तो अभी ये क्या करता है ना, अभी ये फ्रेंड्स सर्कल तो सारा सिर्फ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान नहीं दे सकता ना कि चलो सिर्फ क्लब ही संभालते हैं। तो इन्होंने CA रख दिया उसके लिए। तो CA क्या करता है ना, सब मेंबर्स को बोलता है कि प्लीज सब्सक्रिप्शन दो, सब्सक्रिप्शन दो, सब्सक्रिप्शन दो। अभी इन्होंने बोला है कि करंट ईयर इज 2016। हमारा करंट ईयर कौन सा है, 2016। प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2015। अभी हमको 2 बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, 2015 एंड 2016, क्योंकि सब्सक्रिप्शन पोर्शन में हमको 2 साल का डेटा दिया हुआ है, इनफैक्ट 3 साल का, क्योंकि इसमें एडवांस पोर्शन भी दिया हुआ है। तो जो एडवांस रिसीव 2016 में होगा वो कौन से साल के लिए रहेगा, 2017 के लिए रहेगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि अभी आउटस्टैंडिंग और एडवांस को कैसे एडजस्ट करते हैं। अभी देखो उसमें लिखा है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बार बार मांगता है। अभी देखो 2015 में बोल रहा था कि आपका ना 600 आउटस्टैंडिंग है, प्लीज़ दे दो। तो बोलते अभी पैसे नहीं है। फिर 2016 आया, 2016 में बोलते आपका आउटस्टैंडिंग 750 हो गया, प्लीज़ दे दो। तो वो बोलते अभी नहीं है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता है कि यार ऐसे कैसे होगा, फिर कैसे चलेगा आपका क्लब। तो बोलते हैं चलो ठीक है ये। तो ये लोग फ्रेंड्स क्या बोलते हैं अभी, चलो ठीक है, पिछले बार का तुमने बोला ना आउटस्टैंडिंग है 2015 का, तो हम लोग क्या करते हैं उसको अब की बार पे करते हैं। 2000 ये देखो 2016 में पे करते हैं। तो कैश कब रिसीव हुआ उनको, 2015 का आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो रिसीवेबल था उनको कब रिसीव हो रहा है, 2016 में। तो इसको क्या करेंगे, 2016 में रिसीव हुआ ना, इसको ऐड करेंगे। अब आप एडजस्टमेंट में अगर बुक में देखोगे तो इन्होंने क्या किया है, जो भी अमाउंट है, कितना अमाउंट है 7,500, उसमें 600 को पहले क्या किया है, ऐड किया है, विच इज आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर विच इज रिसीव्ड इन दिस ईयर, राइट। अभी क्या था, ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था 600 रुपये, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिसीवेबल था, पर रिसीव हुआ क्या, नहीं हुआ 2015 में। तो CA ने क्या किया, बैलेंस शीट में उसने असेट साइड में डाल दिया 2015 के, कि चलो अब ये असेट है, इन्होंने दिया नहीं बट ये आना तो था ना। तो अभी एक कॉन्सेप्ट क्या काम करता है ना, वी डोंट अंडरस्टैंड दिस इजीली। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का हम क्या करते हैं, P&L को डेबिट करते हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहा तो क्या करते हैं, लाइबिलिटी में डालते हैं। बट उसका उल्टा करेंगे, अगर इनकम आउटस्टैंडिंग होंगी तो क्या करेंगे, P&L को क्रेडिट करेंगे और उसको असेट में डालेंगे। तो सिमिलरली इनका क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन विच इज द इनकम ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपेंस होता तो हमको पता है कि हमको क्या करना है, बिकॉज वी आर इन हैबिट ऑफ डूइंग दैट। अभी आउटस्टैंडिंग इनकम है तो वी आर इन लिटिल कंफ्यूजन कि अरे क्या करें इसका। तो इसका क्या है ना, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द जिस्ट कि इसको कैसे याद रख सकते हो आप। अभी सिमिलरली अगर प्रीपेड एक्सपेंस रहेगा तो हम क्या कर दे, क्रेडिट टू P&L और उसको
एसेट में डाल दे क्योंकि हमने प्रीपे एक्सपेंस किया है। बट सिमिलरली अगर प्रीपेड इनकम रहेगा तो उसको क्या करता है, डेबिट टू P&L एंड लाइबिलिटी, क्योंकि हमको इनकम बाद में आने वाली थी और अभी ही आ गई। बाद में जो रिसीवेबल इनकम थी वो अभी हमको रिसीव हो गई, तो दैट इज माई लाइबिलिटी। तो जस्ट एक्सपेंस का जैसा हम करते हैं उसका उल्टा। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था 2015 का, उन्होंने क्या किया, बैलेंस शीट में डाल दिया। कौन से बैलेंस शीट में डाला, 2015 के बैलेंस शीट में डाला, राइट। सो दिस इज हाउ दिस टू एडजस्टमेंट्स आर डन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर received in this year that should be added in subscription, and outstanding of 2015 shall be posted in 2015 का balance sheet में in asset side, right? Now अभी 2016 का जो आउटस्टैंडिंग है उसका अभी कुछ नहीं करेंगे। अभी तो क्या बोल रहे हैं, अभी तो दिया ना आपको 2015 का, अब 2016 का हम 2017 में देंगे, और जब देंगे तब का तब देखेंगे। तो अभी 2017 का हम कुछ कर ही नहीं रहे, तो इसका कुछ करेंगे ही नहीं अभी, राइट। जब रिसीव होगा तब करेंगे। तो अभी इन्होंने जब जैसे ही एडजस्टमेंट में दिया है कि आउटस्टैंडिंग ऑफ 2016, तो अभी ये नेक्स्ट ईयर आने वाला है, सी ये नेक्स्ट ईयर आने वाला है, रिसीव टू बी इन नेक्स्ट ईयर, तो इसको क्या करेंगे, हम रिड्यूस करेंगे। ये 2016 में नहीं आ रहा है, 2017 नेक्स्ट ईयर आने वाला है। अभी आया क्या कैश, नहीं, नेक्स्ट ईयर आएगा, तो इसको क्या करेंगे, हम रिड्यूस करेंगे। तो आप अगर एडजस्टमेंट में देखोगे तो सी सब्सक्रिप्शन 7,500, आउटस्टैंडिंग ऑफ 15 हमने देखा 600, और जो आउटस्टैंडिंग ऑफ 2016 है कितना है, 750, दैट इज रिड्यूस्ड। आप अगर इसको देखते जाओगे आंसर में आपके, तो ऐसा सब इन्होंने किया है, रिड्यूस किया है और ऐड किया है। तो अभी क्या है ना, ये जो 2016 का है इन्होंने अभी नेक्स्ट ईयर इसको रिड्यूस कर दिया, बट ये आउटस्टैंडिंग तो 2016 का है, तो ये अमाउंट कहा जाएगा 2016 के बैलेंस शीट में असेट साइड में। जैसे 2015 का हमने 2015 के बैलेंस शीट में डाला असेट साइड में, वैसे ही 2016 का भी हम बैलेंस शीट में डालेंगे, कौन से साइड में, असेट साइड में। सो 4 एडजस्टमेंट, प्रीवियस ईयर का और दिस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग वाला पोर्शन था वो हमने एडजस्ट कर दिया। लेट्स सी एडवांस एडजस्टमेंट कैसे होता है। इनके पास अमाउंट था, राइट, ये लोग क्या बोले, यार बिजनेस हुआ है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। आप क्या करो, 2015 में 2016 का एडवांस ले लो, एडवांस ऑलरेडी रिसीव्ड इन 2015, पैसा पिछले साल ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, ये बार आया क्या, सी यू हैव टू ऐड एंड लेस दिस अमाउंट। ऐड कब करोगे, आपके पास रियल कैश आया तो। अभी आप देखो 2015 का इन्होंने 2016 में अभी दिया 600 रुपये, तो हमने क्या किया, तुरंत इसको ऐड कर दिया। बट ये जो एडवांस था 450, ये 2015 में ही इनको रिसीव हो गया, 2016 के लिए 2015 में ही इनको रिसीव हो गया। तो अभी क्या करेंगे, लेस करेंगे उतना अमाउंट, और वो कहाँ डालेंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। हमने अभी देखा ना यहाँ पे, सी प्रीपेड एक्सपेंस रहा तो क्या करेंगे, असेट में डालेंगे, बट अगर प्रीपेड इनकम है तो वो कहाँ डालेंगे, लाइबिलिटी साइड में। दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, इसको 2015 के लाइबिलिटी में डालेंगे, राइट, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में अगले साल के लिए, मतलब 2015 में 2016 के लिए रिसीव हो गया है। मतलब लोग बोल रहे हैं कि यार ले लो अभी, 2016 का भी अभी ले लो, तो ये लोग क्या करेंगे, इसकी एक एंट्री लाइबिलिटी साइड में पोस्ट करेंगे और एक एंट्री 2015 में ऑलरेडी पोस्ट हो गई है, तो 2016 में क्या करेंगे, ये वाला अमाउंट को लेस करेंगे। तो व्हाट दे हैव डन, एडवांस ऑलरेडी रिसीव्ड इन 2015 450, इसको क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया, क्योंकि ये पिछले बार रिसीव हो गया। कैश एंड बैंक जो अभी रिसीव होगा 2016 में, सिर्फ उसी को कंसिडर करेंगे हम, राइट। नाउ नेक्स्ट एंट्री इज एडवांस रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर, कैश अभी आया 2016 में, इन्होंने क्या बोला अभी कि अभी ले लो, ये एडवांस ले लो, कौन से साल के लिए, 2017 के लिए। एडवांस कब दे दिया, 2016 में, बट कैश कब इनको मिला, रियल कैश हैज बीन रिसीव्ड नाउ इन 2016, तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 2015 का लाइबिलिटी साइड में पोस्ट किया था, वैसे ही 2016 का लाइबिलिटी साइड में क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। तो अभी आप अगर देखोगे तो एडवांस रिसीव फॉर 2017, ये सब्सक्रिप्शन अमाउंट कहाँ दिया है इनको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिया है। आउटस्टैंडिंग 2015 का आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट था, जो चार्टर्ड मांग रहा था दे दो दे दो दे दो, तो वो नहीं दे रहे हैं सब मेंबर्स। वो क्या बोल रहे हैं, 2015 का आप अभी ले लो, चलो आप मांग रहे हो ना तो अभी ले लो। तो इनको कैश मिला 600 का, राइट, तो ये लोग क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। दूसरा एडवांस फॉर 2017 अभी मिला, 2016 में इनको एडवांस मिल गया अगले साल का, तो उसको भी ऐड किया। बट आउटस्टैंडिंग ऑफ 2016 2016 में आउटस्टैंडिंग है, ये कब देंगे, अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं, मेंबर्स 2015 का अभी दिया ना,
अभी 2016 का अभी मत मांगो, अगले साल मांगना। तो जब मांगोगे तब उसको ऐड करना। तो अभी क्या कर दो, उसको रिड्यूस कर दो, राइट। जब मांगोगे ना, जब हम देंगे आपको तब उसको ऐड करना। अभी क्या कर दो, लेस कर दो। अभी आपको 2015 का दिया ना, अभी 16 का मत मांगो, अगले साल मांगना। तो अभी उसको क्या किया है हमने, रिड्यूस किया है। एडवांस ऑलरेडी रिसीव्ड इन 2015, ये 2015 में ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। अब हो चुका है तो अभी क्यों करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, अभी रिड्यूस करेंगे। जो चीज़ अभी रिसीव नहीं हुई है, ये एक तो ऑलरेडी रिसीव हो गई, एक होने वाली है। तो जो ये चीज़ है जो हुई नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। और क्या है, 2015 का अभी मिला हमको, एंड एडवांस में अगले साल के लिए जो अमाउंट मिल गया उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दैट्स हाउ सब्सक्रिप्शन टू बी ट्रांसफर टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज 7170। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमने देखा अभी इज कॉल्ड एज बैंक अकाउंट, राइट। तो जो आया है रियली कैश अभी, उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। जो नहीं आया है अभी, उसको हम रिड्यूस करेंगे, राइट। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। सी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रिसीट पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब इनका मेन सोर्स क्या रहता है, डोनेशंस, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, सब्सक्रिप्शन। हमने देखा ना अभी, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उनको बोला था कि इनकम कैसे होगा। वो लोग पूछ रहे क्वेश्चन कि यार कैसे करेंगे आप, क्लब को कैसे बढ़ाओगे। तो फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको बोलता है कि हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा, आपका जो सब्सक्रिप्शंस है वो, और आपके मेंबरशिप फीस। फिर धीरे धीरे अगर ये ग्रो करने लगा तो हमको गवर्नमेंट भी क्या देगी, डोनेशन वगैरह देगी, या दूसरे लोग जिनको भी डोनेशंस देने हैं वो लोग हमको क्या करेंगे, डोनेशन देंगे। तो दैट्स हाउ हमारी इनकम होते जाएगी, राइट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज लीगल अकाउंटिंग एंटिटी ऑपरेट फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एज अ होल rather than द बेनिफिट ऑफ सोल प्रोप्राइटर और ग्रुप ऑफ पार्ट। ग्रुप ऑफ पीपल के लिए या एक इंसान का बेनिफिट नहीं है इसमें क्या है, पब्लिक एट लार्ज का बेनिफिट है। सो दैट इज कॉल्ड एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, पब्लिक हॉस्पिटल्स, पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्लब्स, टेम्पल्स, चर्चेज एक्सेट्रा। हमने इसमें क्या देखा अभी, स्पोर्ट्स क्लब, हैप्पी क्लब। नेचर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट का अकाउंट क्या है, समरी ऑफ कैश बुक, राइट। हमने अभी देखा इट इज कॉल्ड एज समरी ऑफ कैश एंड बैंक बुक। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज इक्विवेलेंट टू P&L अकाउंट। सिंस ये बिजनेस नहीं है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड नॉट P&L अकाउंट, राइट। एंड दिस वर्क्स ऑन एक्रियल प्रिंसिपल। सोर्सेस ऑफ इनकम इनके क्या क्या है, सी, सब्सक्रिप्शन, ऑर्डिनरी डोनेशन, मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, ये सब क्या है, इनके ऑर्डिनरी इनकम सोर्सेस है। और ये क्या क्या चला सकते हैं, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स क्लब, ड्रामा क्लब, एजुकेशनल सोसाइटीज, लाइब्रेरी सोसाइटीज। तो ये सब क्या करते हैं, इतने सारी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। वी हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ स्पोर्ट्स क्लब। हमने जो एग्जाम्पल देखा था अभी क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हम लोग देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट। हमने देखा सब्सक्रिप्शन कितना था, 7500। अब यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट जी, आउटस्टैंडिंग ऑफ 15 जो रिसीव हुआ है, इसको क्या किया हमने, ऐड किया। फिर रिसीव्ड इन एडवांस, 2015 में ही एडवांस रिसीव किया तो 450 को हमने रिड्यूस किया। फिर रिसीव्ड इन एडवांस 31 2016 270 को हमने ऐड किया क्योंकि अभी रिसीव हुआ है। एंड क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 16। अभी सब मेंबर्स क्या बोल रहे हैं, 2015 का अभी दिया ना, 2016 का अभी मत मांगो। तो 750 को इन्होंने क्या किया, रिड्यूस किया। आंसर में भी आप इसको टाली करोगे तो देखो सब्सक्रिप्शन 7500 2015 का रिसीव हुआ, बोला था ना 600। फिर जो 2017 का एडवांस में अभी रिसीव हो गया, जो रियल कैश रिसीव हुआ उसको हमने क्या किया, ऐड किया। और यहाँ पे जो लेस किया, क्या किया, 2016 का 450 ये रिड्यूस किया। एंड 2016 का आउटस्टैंडिंग जो अगले साल रिसीव होने वाला है वो भी हमने अभी क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। एंड अमाउंट कम्स टू 7170। अभी ये वाला जो अमाउंट है ये हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट को, राइट। So this is how the subscription adjustment is done, right? If anywhere in doubt, you can ask me the questions in comment. If you like this video, please subscribe and do not forget to hit the bell icon button. Thank you.